फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में जो है कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ अपूर्व अनुभव का प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। पूरी वीडियो को जो है आपको अंत तक देखते रहना है। चैनल पर नया है जरूर आपको सब्सक्राइब करना है। बहुत ही सरल, बहुत ही सटीक आपको आंसर जो है इस वीडियो में मिलने वाला है और काफ़ी आसानी से चीज़ें आपको याद होने वाली है। तो चलिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ पर चढ़ना एक सुखद अनुभव है। इस पर अपने विचार रखिए और बताइए कि यासुकी चान इस अपूर्व अनुभव से वंचित क्यों था। आपने जो है पाठ काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये पूछा जा रहा है कि पेड़ पर चढ़ना तो काफ़ी एक सुखद अनुभव होता है, लेकिन जो यासुकी चान था इस अपूर्व अनुभव से वंचित क्यों था। तो चलिए आप जो है इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, पेड़ पर चढ़ना एक सुखद अनुभव है, लेकिन यासुकी चान इस अपूर्व अनुभव से वंचित था। क्यों वंचित था? क्योंकि उसे पोलियो हो गया था और वह जो है चल फिर नहीं सकता था। पाठ में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो यासुकी चान था वो जो है पोलियो से ग्रसित था। वो जो है अच्छे से चल फिर नहीं पाता था। पेड़ पर चढ़कर हम वहां से जो है दूर तक नज़ारों को देख सकते हैं। उसकी शाखा पर बैठ करके मन को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। और पोलियो से ग्रसित होने के कारण यासुकी चान इन सब से क्या था? वंचित था। जब हम पेड़ पर चढ़ते हैं तो वहां से जो है दूर तक के नज़ारे को हम आसानी से देख सकते हैं। उसकी शाखा पर बैठ करके हमको काफ़ी अच्छा लगता है, शांति का अनुभव होता है और जो भी चीज़ें हैं हम अच्छा अनुभव वहाँ पर करते हैं। लेकिन यासुकी चान पोलियो की वजह से ग्रसित होने के कारण से ना तो वो जो है अच्छे से चल फिर पाता था और ना ही वो जो है पेड़ पर चढ़ सकता था। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो जो है क्या था? इन अपूर्व अनुभव से क्या था? वंचित था। तो इस तरीके से पहला जो आंसर है यहाँ पर आपको लिख देना है। एक साथ आप जो है कॉपी पेन लीजिएगा और साथ साथ जो है अपना जो आंसर है वो लिखते जाइएगा। चलिए अगला यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है, और यह बात कहते हुए उसकी जो नज़रें हैं जूते के फीते पर क्यों गड़ी रही। वह कौन सी स्थितियां हैं होती है जब हम अपने बड़ों से आंखें चुराते हैं? लिखिए। तो जब जो है तोतो चान कहती है उसकी माँ से कि मैं जो है यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही हूँ, तो पाठ में आपको लोगों ने पढ़ा है कि वो जो है अपने जूते के फीते के ऊपर नज़र गड़ाई रहती है। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है जब हम अपने बड़ों से नज़र चुराते हैं? तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप उत्तर लिखेंगे। तोतो चान ने माँ से कहा कि वो जो है यासुकी चान के घर डेनिन चोफू जा रही है, और ये बात कहते हुए उसकी जो नज़रें हैं जूतों के फीते पर गड़ी रही। क्यों गड़ी रही? क्योंकि वो जो है अपनी माँ से झूठ बोल रही थी। कौन सी झूठ बोल रही थी? कि ये जो यासुकी चान है और तोतो चान ये जो है आज एक साथ मिलकर के पेड़ पर चढ़ने वाले थे। लेकिन यदि उसकी माँ को पता चलता कि वो जो है यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने वाली है तो साफ मना कर देती। क्यों? क्योंकि जो यासुकी चान है पोलियो से पहले से ही ग्रसित है। ऐसे में यदि कोई दुर्घटना हो जाती तो काफ़ी अच्छी बात ये जो है नहीं रहती। तो वो जो है अपनी माँ से झूठ बोल रही थी कि वो जो है डेनिन चोफू जा रही है। जब भी हम अपने बड़ों या किसी से भी झूठ बोलते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हम उनसे जो है नज़रें नहीं मिला पाते, और इसी कारण से तोतो चान भी अपनी माँ से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वैसे ही कई बार हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती है कि कई बार हम जो है किसी से झूठ बोलते हैं, अपने बड़ों से, अपने फैमिली वाले से, तो क्या होता है कि हम जो है अपनी नज़रें नहीं मिला पाते, और इसी कारण से तोतो चान का भी यही क्या हो चुका था, यहाँ पर स्थिति हो चुकी थी और वो भी अपने माँ से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। तो इस तरह आपको सेकंड का जो आंसर यहाँ पर लिख देना है। आई होप आप चीज़ें अच्छे से यहाँ पर समझ रहे होंगे। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। तोतो चान की हार्दिक इच्छा थी कि यासुकी चान उसके पैर पर चढ़े। आपके अनुसार वह कौन कौन से कारण रहे होंगे जिसकी वजह से तोतो चान उसे अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी? तोतो चान चाहती कि यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े और हम साथ में बैठ करके काफ़ी सारी बातें करें। तो ऐसी कौन कौन से कारण रहे होंगे, वजह रहे होंगे जिसकी वजह से तोतो चान जो है उसको पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी, किसको? यासुकी चान को। तो इसका आप आंसर लिखेंगे। तोतो चान की हार्दिक इच्छा थी कि यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, क्योंकि पेड़ पर चढ़ना एक क्या था? बेहतरीन अनुभव होता है। बेचारा पोलियो से ग्रसित होने के कारण से इन सारी चीज़ों से वंचित था, कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा था। इसी कारण से तोतो चान चाहती थी कि वो जो है यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ा ले। पोलियो की वजह से यासुकी चान इस अनुभव से वंचित था। जब तोतो चान ने सोचा क्यों न यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित करे, और पेड़ पर चढ़ने के बाद जो आनंद और खुशी मिलती है वो यासुकी चान के साथ जो है बांटना चाहती थी। कैसे लगता है पेड़ पर चढ़ने के बाद, क्या क्या चीज़ें हमारे साथ होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो जो है यासुकी चान के साथ बांटना चाहती थी। साथ ही
पेड़ पर चढ़ने का सुखद अनुभव उसको देना चाहती थी। तो इन सब वजहों से उसने क्या किया था, तोतो चान ने जो है यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने के लिए इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था। तो ये था आपके प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पर आंसर आपको लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, और यदि आपने जो है गुल्ली डंडा पाठ अच्छे से यहाँ पर नहीं समझे, उसके भी प्रश्न उत्तर आप लिखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से जाकर के वीडियो देख सकते हैं, अपने आंसर क्वेश्चन लिख सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यासुकी चान के इस कथन को ध्यान में रखते हुए पेड़ पर चढ़ने के बाद हुई खुशी को अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है। तो चलिए इसमें आपको लिखना है, तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, ये बात जो है यासुकी चान के द्वारा कहा गया। जब यासुकी चान काफी मशक्कत के बाद, कड़ी कठिनाइयों के बाद जो है पेड़ पर चढ़ जाता है सीढ़ी वगैरह लगा करके, तो इसके बाद वो जो है जैसे ही पेड़ पर चढ़ता है तो यासुकी चान बोलता है कि अरे वाह, ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। क्यों? क्योंकि वो जो है इससे पहले कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा था। और क्यों नहीं चढ़ा था, जैसे कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, उसको पोलियो हो गया था। पेड़ पर चढ़ने के बाद उसकी शाखाओं पर बैठना, वहां से पूरे आसमान और दूर तक फैली जमीन को देखना, ये सारी जो चीजें हैं यासुकी चान के लिए पहली बार हो रहा था। तो उसके लिए काफी अच्छा अनुभव था। पेड़ पर चढ़कर एक अलग ही खुशी का जो अनुभव है यासुकी चान ने किया था, और वो जो है काफी बहुत खुश हो चुका था। तो इसी कारण से वो जो है ऐसा कहता है कि तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। तो इसको आपको यहाँ पर लिख देना है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तोतो चान द्वारा जो है यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना एक जोखिम भरा काम था। आपके अनुसार तोतो चान का यह कार्य उचित था या अनुचित? अपने विचार यहाँ पर लिखना है। बेचारा पोलियो से ही ग्रसित है पहले से ही यासुकी चान, और तोतो चान उसको पेड़ पर चढ़ाती है, तो क्या ऐसा करना उचित था या अनुचित है? अपने यहाँ पर विचार लिखना है। चलिए इसका आंसर आप लिखेंगे, तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना एक जोखिम भरा काम था। ये जो काम है काफी जोखिम भरा था, जैसा कि आप लोगों ने पाठ में पढ़ा होगा। काफी कठिनाइयों के बाद वो जो है पेड़ पर चढ़ पाते हैं, सीढ़ी वगैरह लगा करके, और बहुत सी चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ता है। हमारे अनुसार ये जो काम है अनुचित था, क्योंकि यासुकी चान पोलियो से ग्रसित था। उसे इतने बड़े पेड़ पर चढ़ाना कोई आसान काम यहाँ पर नहीं था। यदि पेड़ पर चढ़ते या उतरते समय या किसी भी तरीके से दुर्घटनाएं हो जाती, चोट वगैरह लग जाती, तो ये चीजें अच्छी नहीं रहती। तो ये जो पेड़ पर चढ़ाने का जो काम था काफी कठिन काम था, आसान काम नहीं था, जो कि तोतो चान के द्वारा किया गया था। पेड़ पर चढ़ते समय यदि कुछ हो जाता तो उसको जो है काफी परेशानी होती। एक तो पहले से ही ये जो है बीमार थे, और यदि कुछ भी इधर उधर हो जाता तो इनको और काफी परेशानी होती। फिर भी दोनों ने जो है साहस करके इस काम को जो है पूरा कर दिखाया। काफी मशक्कत, काफी कठिनाइयों के बाद भी ये लोग जो है इस पेड़ पर चढ़ने के काम को पूर्ण कर लेते हैं, और काफी देर तक उसकी डाली पर बैठ करके बातचीत करते रहते हैं। तो इस तरीके से आपको इसका जो आंसर है लिख देना है, और यदि आपको उचित लगता है तो यहाँ पर उचित भी लिख सकते हैं, और बताना है कि आपको कैसे ये जो है उचित लगता है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम से पेड़ पर अपने मित्र को चढ़ाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को जिस प्रकार की खुशी हुई उसको अपने शब्दों में लिखिए। दोनों जो है काफी कठिन परिश्रम करने के बाद पेड़ पर चढ़ जाते हैं, तो कैसी उनको खुशी हुई होगी पेड़ पर चढ़ने के बाद, इसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए इसका आप आंसर लिखेंगे, दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम से पेड़ पर अपने मित्र को चढ़ाने के बाद जो है दोनों पेड़ की शाखा पर बैठ करके काफी खुश थे। जब ये जो है दोनों आपस में पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो यासुकी चान और तोतो चान काफी जो है खुश दिखाई देते हैं। उनको अपने इस साहस पर जरा भी यकीन नहीं हुआ था। उनको जो है यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम जो है आखिरकार पेड़ पर चढ़ चुके हैं। पेड़ पर बैठ करके दोनों तरह तरह की बातें करते रहे, और एक दूसरे के साथ आनंद का जो पल है वो बिताते रहे। काफी अलग अलग तरीके से वो जो है बातचीत अपने स्कूलों का, अपने दोस्तों का आपस में जो है करते रहते हैं, और एक दूसरे के साथ काफी आनंद का जो पल है ये जो है बिताते हैं। तोतो चान और यासुकी चान दोनों के लिए काफी सुखद अनुभव था। तो इस तरीके से इनको काफी अच्छी खुशी का अनुभव होता है जब ये जो है पेड़ पर चढ़ जाते हैं। उसी चीज को यहाँ पर आपको लिखना था। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट है, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। सोचकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा। चलिए इसका आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कठिनाई से पेड़ पर चढ़ पाया था। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा होगा, काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए
ये जो है पेड़ पर चढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, पोलियो की वजह से वो जो है अच्छे से चल भी नहीं पाता था, लेकिन अपने मित्र यानी कि तोतो चान की मदद से वो जो है किसी तरीके से पेड़ पर चढ़ने में क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है। तो ये तो पहली बात रही, लेकिन उनका ये जो कार्य है काफी जोखिम भरा था, और फिर से ऐसा जोखिम उठाना, यासुकी चान को फिर से जो है पेड़ पर चढ़ाना कोई आम बात नहीं था। इसी कारण से लेखिका ने ऐसा बोला कि ये जो पेड़ पर चढ़ने का जो कार्य था, यासुकी चान के लिए पहला और अंतिम मौका था। क्यों? क्योंकि बार बार इस तरीके से जोखिम उठा करके उसको पेड़ पर चढ़ाना, फिर से वहां से नीचे उतारना, ये जो है आसान नहीं था, काफी जोखिम उठाना पड़ा था इन दोनों को, यासुकी चान को और तोतो चान को। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से आपको पूरे जो आंसर क्वेश्चन है इस पार्ट के बता दिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरह के अन्य वीडियोस हमारे चैनल पर यहाँ पर उपलब्ध हैं, और भी पार्ट के उत्तर, प्रश्न उत्तर आप जो है देख सकते हैं। पूरे पार्ट को भी हमने काफी अच्छे से समझाया हुआ है, उसको भी जा करके देख सकते हैं। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।